जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं उत्तराखंड की सल्ट क्रांति, जिसे गांधी जी ने कुमाऊं की बारदोली कहा था। उत्तराखंड के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे वो गांधी जी की धारा हो या सुभाष चंद्र बोस यानी नेताजी की धारा हो या आज़ाद भगत सिंह की धारा हो। इन तीनों धाराओं में अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई थी। यहीं पे जो सल्ट क्षेत्र है कुमाऊं का, अल्मोड़ा जिले का, वहाँ पर 5 सितंबर 1942 को गांधी जी के भारत छोड़ो जो उन्होंने आह्वान किया था, उसमें सल्ट क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। और वहाँ के खुमार नामक क्षेत्र है, जो स्थान है, वहाँ पर खीमानंद और उनके भाई गंगाराम, बहादुर सिंह मेहरा और चूड़ामणि आदि क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। परंतु दुख की बात यह है कि ये जो साम्राज्यवादी इतिहासकारों और वामपंथी इतिहासकारों और नेताओं ने इन क्रांतिवीरों के बलिदान को भुला दिया, उतना महत्व नहीं दिया जितना मिलना चाहिए था। इस महान क्रांति के वीरों को जो सम्मान मिलना चाहिए था भारत के इतिहास में, वो नहीं मिला। और हिमालय लोग की यही पीड़ा है कि आखिर हिमालय के इतिहास को क्यों लोग नहीं पढ़ते, क्यों उनको वहाँ के लोगों को उतना भारत के इतिहास की पुस्तकों में ये जगह क्यों नहीं मिली। इसी पीड़ा को लेकर यह हिमालय लोग यूट्यूब चैनल लाया गया है। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड की सल्ट क्रांति यानी कुमाऊं की बारदोली की। यह घटना 5 सितंबर 1942 को है। खुमार में स्वतंत्रता सेनानियों की भीड़ पर तत्कालीन उस क्षेत्र के जो एसडीएम थे जॉनसन और उसकी पुलिस ने अंधाधुंध गोली चलाकर 4 लोगों को शहीद कर दिया था और बहुत से लोग घायल हो गए थे। अंग्रेजों ने 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए अल्मोड़ा जिले के 3 स्थानों देघाट चौकोट में 19 अगस्त, ध्यामदेव सलाम में 25 अगस्त तथा खुमार सल्ट में 5 सितंबर को निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में शहीद होने के बाद भी आंदोलन की तीव्रता में कोई कमी नहीं हुई थी और ये आंदोलन लगातार जारी रहा। सल्ट में स्वतंत्रता आंदोलन जो चला था, वास्तव में इसकी शुरुआत कुली बेगार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी। गढ़वाल की गुजड़ू पट्टी और सल्ट की 4 पट्टियां, निकटवर्ती नया चौकोट और गेवाड़, इनमें जो कुली बेगार के खिलाफ आंदोलन था और इसकी जो सूचना थी वो हरगोविंद पंत को दी थी। और जब ये जानकारी मिली कि यह सूचना हरगोविंद पंत को मिल गई है, तो वहाँ के एसडीएम सल्ट पहुंच गए थे। और जब वो सल्ट पहुंचे तो लोगों ने उनके खिलाफ भी आंदोलन यहाँ कर शुरू किया और एक स्वर में कुली बेगार ने देने का संकल्प लिया था। और इस जो आंदोलन के जो मुखिया थे वे दोनों शिक्षक थे, पुरुषोत्तम उपाध्याय और लक्ष्मण सिंह अधिकारी। अंततः 1921 में कुली बेगार उत्तराखंड से खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद स्वतंत्रता की जो अलख ये शुरू हो गई थी, यह लगातार जलती रही और जिसने इस सल्ट क्षेत्र में उग्र रूप ले लिया था, जिसका हश्र गोलीकांड से विवाह और लोग शहीद भी हुए थे। और इसी शहादत के बाद महात्मा गांधी ने खुमार को कुमाऊं का बारदोली नाम देकर अमर कर दिया था। आज ही 5 सितंबर का दिन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पे जो शहीद थे उनको हर वर्ष श्रद्धांजलि दी जाती है। दिल्ली में सल्ट क्षेत्र के ही सीनियर जर्नलिस्ट थे देवेंद्र उपाध्याय जी, जो अब दिवंगत हैं। उनकी एक पुस्तक आई थी और उसका नाम है कुमाऊं की बारदोली सल्ट। ये उसी का रेफरेंस और उसी को आधार लेकर मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ। इसमें एक रंजीत सिंह रावत, उनका एक लेख है, उसमें है एक गौरवशाली इतिहास रहा है सल्ट क्षेत्र का। इसमें कहा गया है कि सन 1930 में सल्ट वासियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के आदेशों व कार्य का विरोध किया तथा नशीली वस्तुओं, मालगुजारी प्रथा, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री हरगोविंद पंत, पुरुषोत्तम दत्त उपाध्याय एवं लक्ष्मण सिंह अधिकारी की अगुवाई में चली इस आंदोलन में सल्ट क्षेत्र के 58 लोगों को मुरादाबाद जेल में 3 माह 11 दिन की सजा काटनी पड़ी थी। सन 1930 में इस आंदोलन को दबाने के लिए एसडीएम रानीखेत हबीबुर रहमान सिपाहियों का लश्कर लेकर
कोयरला के रास्ते नेर नदी तक आ गया था और उसने अपना पड़ाव नरसिंह गरीब बगड़ में डाला। वहाँ एसडीएम के लश्कर के साथ चल रहे घोड़ों ने क्षेत्रीय किसानों की फसल चल ली थी, यानी खा ली थी, जिससे लोगों के मन में पहले से ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो रोष पल रहा था उसको भड़का दिया था। देखते देखते नज़दीक के गांव के लोगों ने एसडीएम के लश्कर को घेर दिया और फसल की जो हानि हुई थी उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में 5 रुपया वसूल कर उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। इससे हबीबुर रहमान जो था वो वापस चला गया। एसडीएम वहाँ से मानिला होते हुए देवायल पहुंचा। वहाँ आंदोलनकारियों की सभा हो रही थी। खून खराबे से बचने के लिए पान सिंह पटवाल ने अपनी गिरफ्तारी दी। अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए पुरुषोत्तम उपाध्याय जो खुमाड़ के थे, बचे सिंह जो डोंगला के थे, कृष्ण सिंह जो पोखरी के थे आदि ने गाजे बाजे के साथ रानीखेत जाकर धारा 144 तोड़ दी और अपनी गिरफ्तारी दी, जहां इन लोगों को 6 माह की कैद व 50 रुपये जुर्माना किया गया था। इसके बाद काशीपुर में 144 तोड़कर गिरफ्तारी देते हुए नैन सिंह, प्रेम सिंह और लाल सिंह को 6 माह की सजा दी गई थी। सल्ट क्षेत्र में शुरू से ही आज़ादी की लड़ाई तेजी से होती रही। 1920 के दशक में क्षेत्र में पुरुषोत्तम उपाध्याय के नाम से मशहूर एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थे जो जिला बोर्ड के एक स्कूल में अध्यापक भी थे। उनके नेतृत्व में लोगों ने आज़ादी को बिगुल बजाया। सन 1922 में जब महात्मा गांधी गिरफ्तार किए गए तो उपाध्याय ने इसका जबरदस्त विरोध किया तथा संगठित होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। उपाध्याय 1927 में सरकारी नौकरी छोड़कर पूरी तरह आज़ादी के आंदोलन में कूद गए और यहीं से सल्ट में सभी जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में प्रसिद्ध हो गए थे। 1927 में इस क्षेत्र में नशाबंदी, स्वदेशी विदेशी बहिष्कार, तंबाकू बंदी जैसे आंदोलन भी चलाए गए थे। धर्म सिंह मालगुजार के गोदामों में रखा तंबाकू जला डाल दिया गया था। बहरहाल, जब एसडीएम हबीबुर रहमान का जहां जहां विरोध हुआ था वहां अंग्रेज हुकूमत ने जुर्माने के तौर पर तिगुनी मालगुजारी वसूल करनी शुरू कर दी। 1931 में गांधी इरविन समझौते के उपरांत सल्ट के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रिहाई की गई थी। इसी वर्ष महात्मा गांधी ने सल्ट के क्रांतिकारियों के उत्साह व देश प्रेम की भावना को देखते हुए सल्ट को कुमाऊं की बारदोली की संज्ञा दी थी। 1941 में जब इस स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता का विरोध करते हुए अंग्रेजों को मदद देना हराम है का नारा दिया तो सल्टवासी भी इसमें अग्रणी होकर भाग लेने लगे थे। स्थान स्थान पर सभाएं होने लगी और फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी हो गया। तब जेलों में जगह तीन रही थी और तत्कालीन एसडीएम रानीखेत बिलमेट ने एक दिन की सजा व 40 रुपये जुर्माना लोगों पर लगाना शुरू कर दिया था। 5 सितंबर 1942 यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सितंबर को आप जैसे आजकल शिक्षक दिवस मनाते हैं तो ये आज़ादी से पहले की बात है। 5 सितंबर 1942 उस दिन खुमार में एक विशाल जनसभा हुई थी। ये जो विशाल जनसभा थी उसका पहले से प्रचार भी किया गया था। इस पर तत्कालीन जो एसडीएम थे जॉनसन, वो सिपाहियों की फौज लेकर कोयरला होता हुआ खुमार जा पहुंचा। इस जो पुलिस की फौज को सल्ट में आता देखकर ग्राम पिपरा निवासी बिणदेव ने रणसिंह बजाकर सबको सतर्क कर दिया था। रास्ते में लालमणि ने अकेले ही सिपाहियों का विरोध किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। खुमार पहुंचकर जॉनसन स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करना चाहता था, परंतु गोविंद ध्यानी के नेतृत्व में युवकों ने कड़ा विरोध किया। आखिरकार बौखल लाए जो जॉनसन थे उसने अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने हवाई फायर किए, लेकिन जॉनसन ने अपने रिवॉल्वर से निशाना ताक कर गोली चलाई। जॉनसन की गोली से खीमदेव और गंगाराम दोनों सगे भाई शहीद हो गए, जबकि गोली से घायल चूड़ामणि व बहादुर सिंह ने चौथे दिन अपने प्राण त्याग दिए थे। इस गोलीकांड में गंगाधर शास्त्री जो कटरिया के थे, गोपाल सिंह जो खुमार के थे, मनशोधन जो खुमार के थे, रूपदेव खुमार के और बचे सिंह जंतरा, नारायण सिंह चमकना ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जॉनसन ने गोविंद ध्यानी व लालमणि को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया था। देवायल जाते हुए रास्ते में गोलीकांड का विरोध करने पर पोखरी के कुण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया था।
रानीखेत अदालत में खुमाल और गोलीकांड नाम से केस दर्ज कर सल्ट के क्रांतिकारियों को अपराधी घोषित कर दिया गया। सल्ट के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण सिंह अधिकारी चमकना, प्रेम वल्लभ उपाध्याय पिपना, रघुवर दत्त उपाध्याय खुमार, कृष्णानंद उपाध्याय पिपना, मथुरा दत्त, अंबा दत्त भट्ट सिलौर, कुशाल सिंह पोखरी, नैनमणि उपाध्याय खुमार, तारा दत्त जामनी, हरिदत्त वैद्य खुमार, लक्ष्मण सिंह डंगोला, उत्तम सिंह, कुशल सिंह, मंगल सिंह डबरा आदि को बिना अदालत में हाजिर किए हुए ही 1.5 साल का कारावास दे दिया गया। ये सजा दे दी गई उनकी। जबकि बदी दत्त को आम डंडा रामनगर में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कुशल सिंह और नैल सिंह लाहौर में तथा उत्तम सिंह कानपुर में गिरफ्तार हुए। लक्ष्मण सिंह अधिकारी, रघुवर दत्त, नैनमणि को गिरफ्तारी सल्ट में हुई थी इनकी और रिहाई कांग्रेस के साथ समझौते के बात ही हो गई। खुमार गोलीकांड में शहीदी की याद में सन 1947 की 5 सितंबर को जो पहली बार वहाँ शहीद स्थल पर शहीद दिवस जो है मनाने का आयोजन हुआ था और हर साल अब 5 सितंबर को शहीद दिवस के मौके पर उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और बाद में वहाँ पर 1984 में खुमार में एक शहीद स्मारक का निर्माण भी कर दिया गया। तो इस तरह जो 1942 में जो खुमार कांड हुआ था उसमें खीमानंद पुत्र टीकाराम कांडपाल, गंगाराम पुत्र टीकाराम कांडपाल, बहादुर सिंह पुत्र पदम सिंह, चूड़ामणि पुत्र परमदेव, ये सभी खुमार गांव थे, ये शहीद हो गए थे, सल्ट क्षेत्र के थे। इनके अलावा बद्दी दत्त पुत्र शंकर दत्त उपाध्याय, ग्राम पीपना सल्ट, इनको खुमार गोली के कांड रामनगर से गिरफ्तार किया गया था और रास्ते में पुलिस ने इनकी बेरहमी से पिटाई की थी और जेल के दरवाजे पर पहुंचते ही ये शहीद हो गए थे। इनके अलावा 1942 के देघाट के भी शहीद हुए थे। इसमें हरिकृष्ण पुत्र दुर्गा दत्त, ग्राम मेलीपार देघाट, हीरामणि पुत्र त्रिलोचन पुत्र खलडुआ देघाट थे। इसी तरह सालम में भी जो हुआ था कांड उसमें के भी शहीद थे। इसमें नरसिंह धानक पुत्र म्यूराज सिंह, ग्राम चौकुना तल्ला सलाम, टीका सिंह कान्याल पुत्र जीता सिंह, ग्राम कांडे तल्ला सलाम। और इस तरह गांधी आश्रम चनौदा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का भी गड्ढा और 2 बार अंग्रेज और की पुलिस और सेना ने वहाँ डेरा डाला था और इसमें भी कई कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। इनमें किशन सिंह बोरा पुत्र दान सिंह, ग्राम गरुड़ा चनौदा, रतन सिंह कपडौला पुत्र दौलत सिंह, ग्राम अंग्रे पच्चीसी कौसानी, त्रिलोक सिंह पांगती पुत्र भगवान सिंह, ग्राम मुनस्यारी जौहर। गांधी आश्रम चनौदा से सैकड़ों लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ने की जो प्रेरणा ली थी और उसमें कई लोग जेल में भी शहीद हो गए थे। इनमें उमेश सिंह बोरा प्रधान पुत्र भगवान सिंह, ग्राम गरुड़ा चनौदा, बिशन सिंह बोरा पुत्र दान सिंह, ग्राम गुरुड़ा चनौदा, दीवान सिंह भाकुनी पुत्र गुलाब सिंह, ग्राम शैल चनौदा, भाग सिंह धोसाद पुत्र खीम सिंह, ग्राम छनी चनौदा, अमर सिंह पुत्र देव सिंह, ग्राम दिगरा भैसड़ गांव बारौरा, ये शामिल थे। अंग्रेजों ने 1942 के आंदोलन में अवश्य लिखें। इस तरह की क्रांतियों की मैं अभी वीडियो आपको देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए एक मिशन के तौर पर यह हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे मिशन का हिस्सा बनेगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।